नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज तारीख है 14 फरवरी 2026 दिन शनिवार और आप देख रहे हैं डेली न्यूज बिहार। आज के इस वीडियो में रूबरू कराएंगे बिहार की टॉप 10 खबरों से, जहां सबसे पहले हम जानेंगे पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के बेऊर जेल से रिहा और जमानत के बारे में। फिर पटना में कोचिंग सेंटर की छत से गिरकर छात्रा की मौत के बारे में जानेंगे। उसके बाद कलाकारों के लिए क्या क्या कर रही है बिहार सरकार, इसके बारे में बताएंगे। बिहार इंटर लेवल भर्ती में पदों की संख्या में क्या कुछ बदलाव हुए हैं। नीट छात्रों के हत्या मामले में नीतीश के बेटे निशांत पे जो आरोप लगे हैं उस पर बात करेंगे और अंत में बात करेंगे बिहार में महिला शिक्षकों की गृह जिले में पोस्टिंग के बारे में। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को पटना के 3 मामलों में जमानत मिलने के बाद बेऊर जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने इसे न्याय की जीत बताया और अपने खिलाफ साजिश रचे जाने का आरोप लगाया। उन्होंने कुछ पुलिस अधिकारियों और नेताओं पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। जेल से बाहर आने के बाद मीडिया से बातचीत में पप्पू यादव ने कहा कि उन्हें पहले से ही कुछ अधिकारियों की कार्रवाई का अंदाजा था। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया था, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया कि पहले भी उन्हें एक मामले में अपमानित करने की कोशिश की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक पप्पू यादव ने कहा कि वह किसी इंस्पेक्टर या थाने को दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ वरिष्ठ अधिकारियों और नेताओं पर साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि यह पूरी तरह से एक बड़ी साजिश थी और उन्हें चुप कराने की कोशिश की गई थी। उन्होंने यह भी दावा किया कि उनके खिलाफ जानलेवा साजिश तक रची गई थी। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके से एक 12वीं कक्षा की छात्रा की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया था। छात्रा की कोचिंग सेंटर की छत से गिरकर मौत हो गई, लेकिन परिजनों ने इसे हत्या बताते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है और परिवार में मातम का माहौल है। जानकारी के अनुसार छात्र फुलवारी शरीफ स्थित फंडामेंटल कोचिंग सेंटर में पढ़ने गई थी। इसी दौरान वह कोचिंग सेंटर की छत से नीचे गिर गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृत छात्रा के परिजनों का आरोप है कि यह कोई हादसा नहीं है, बल्कि सुनियोजित हत्या है। मृतका के भाई हिमांशु कुमार ने आरोप लगाया है कि उसकी बहन छत से खुद नहीं गिरी, बल्कि उसके साथ मारपीट की गई और हत्या कर उसे छत से फेंक दिया गया। परिवार का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। अंडर 19 वर्ल्ड कप में क्रिकेट के पिच पर चौके छक्के की बरसात करने वाले उभरते स्टार क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी असली परीक्षा देने वाले हैं। समस्तीपुर जिले में 10वीं सीबीएसई बोर्ड की यह परीक्षा 17 फरवरी से शुरू होगी। सीबीएसई बोर्ड ने वैभव सूर्यवंशी का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया है। वैभव के लिए यह किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा, क्योंकि क्रिकेट के व्यस्त शेड्यूल और इंटरनेशनल दौरों के बीच शिक्षा के साथ तालमेल बिठाना वैभव सूर्यवंशी के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि 26 मार्च से आईपीएल भी शुरू होने जा रहा है। अब उस सबके जहन में एक ही सवाल है कि क्या वैभव सूर्यवंशी को परीक्षा केंद्र पर वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। इस पर पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल नील किशोर सिन्हा ने आज तक से खास बातचीत की और कहा कि जिस तरह से हमारे सभी परीक्षार्थी एक समान है, उसी तरह वैभव सूर्यवंशी भी है। इसलिए वह अन्य परीक्षाओं के साथ साथ इसकी भी परीक्षा लेंगे। इसलिए वह अन्य परीक्षार्थियों के साथ ही परीक्षा लेंगे, वैभव सूर्यवंशी की भी। प्रिंसिपल ने कहा कि वैभव को किसी प्रकार की वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सीसीटीवी कैमरे को पूरी तरह से जांच पर रख लिया गया है। परीक्षा केंद्र के अंदर हर क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। बिहार के आरा से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक नाच कार्यक्रम के दौरान खुशियों का माहौल अचानक अफरा तफरी में बदल गया। स्टेज पर डांस कर रही एक महिला कलाकार ने दर्शकों द्वारा दिया गया सिक्का मुंह में रख लिया और वही सिक्का उसके लिए जानलेवा साबित हो गया। हालत बिगड़ने पर उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना नवादा थाना क्षेत्र के चंदवा टोला की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक इलाके में आयोजित एक नाच कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की रहने वाली एक महिला डांसर प्रस्तुति दे रही थी। कार्यक्रम के दौरान कुछ दर्शक उत्साह में आकर उसके मुंह में सिक्का पकड़ाने लगे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान डांसर ने अनजाने में सिक्का निगल लिया, जिससे उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। कुछ ही देर में वह स्टेज पर असहज महसूस करने लगी और कार्यक्रम स्थल पर ही अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद डांसर को अस्पताल ले जाया गया और उसका इलाज करवाया गया।
यूएस गोराल्ड आर फोर्ड को मध्य पूर्व भेजने का फैसला किया है। यह पोत पहले से ही वहां मौजूद यूएस अब्राहम लिंकन को सपोर्ट करेगा। अमेरिका के इस कदम की वजह से इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य शक्ति में भारी बढ़ोतरी होगी। अमेरिका का यह कदम डोनाल्ड ट्रंप की सौदेबाजी करने की कोशिशों को मजबूत करेगा। यह कदम तब उठाया गया जब ट्रंप ने कुछ दिनों पहले ईरान के साथ बातचीत की एक नई दौर की उम्मीद जताई, लेकिन तेहरान के एक शीर्ष सुरक्षा अधिकारी और ओमान और कतर दौरे तथा अमेरिकी मध्यस्थों के साथ संदेशों के आदान प्रदान से बातचीत आगे नहीं बढ़ी। इधर अब देश ने चेतावनी दे दी है कि इस क्षेत्र में अमेरिका का कोई भी हमला क्षेत्र संघर्ष में बदला जा सकता है, खासकर जब गाजा में इजराइल हमास युद्ध से मध्य पूर्व पहले से ही अस्थिर है। यूएस गोराल्ड आर फोर्ड जो दुनिया का सबसे एडवांस और बड़ा विमान वाहक है, यह युद्धपोत कैरिबियन से सीधे मध्य पूर्व की ओर रवाना होगा। पूर्णिया सहरसा NH 107 पर शुक्रवार को एक भीषण सड़क हादसे में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। जानकी नगर थाना क्षेत्र के विनोबा ग्राम चौक के समीप एक अनियंत्रित यात्री बस ने बाइक सवार 2 दोस्तों को इतनी बेरहमी से रौंदा कि दोनों मौके पर ही दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने शवों को सड़क पर रखकर करीब 4 घंटे तक NH जाम कर रखा। मृतकों की पहचान विनोबा ग्राम निवासी राजेश यादव 32 वर्ष और सुशील राय 25 वर्ष के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार राजेश अपने दोस्त सुशील के साथ किसी जरूरी काम से मधेपुरा जिले के मुरलीगंज जा रहे थे। हादसा इतना भयावह था कि दोनों युवकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। बिहार में विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। अब फिल्म निर्माण और पर्यटन के माध्यम से रोजगार सृजन का एक व्यापक खाका भी तैयार किया जा रहा है, क्योंकि बिहार सरकार ने कला एवं संस्कृति विभाग के बजट में महत्वपूर्ण घोषणा कर दी है। बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए कला एवं संस्कृति विभाग के बजट में महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग के मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने आज बिहार विधानसभा में लगभग 400 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ राज्य की कला, शिल्प और संस्कृति को वैश्विक पटल पर स्थापित करने की प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने इस बजट के दौरान बताया कि इसके माध्यम से अब विलुप्त हो रही कलाओं के संरक्षण पर जोर दिया जा रहा है। वहीं फिल्म निर्माण और पर्यटन के माध्यम से रोजगार सृजन का एक व्यापार खाका भी तैयार किया गया है। सेकेंड इंटर लेवल भर्ती को लेकर नया नोटिस जारी करते हुए अभ्यर्थियों के लिए बड़ी अपडेट दी है। नोटिस के अनुसार इस भर्ती में पदों की संख्या एक बार फिर बढ़ा दी गई है और अब कुल रिक्तियां 26,000 से अधिक हो गई है। आयोग ने यह फैसला विभागों से मिली नई रिक्तियों की जानकारी के बाद लिया है, जिससे बड़ी संख्या में उम्मीदवारों को मौका मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। नोटिस में बताया गया है कि विभिन्न विभागों से अतिरिक्त पदों का प्रस्ताव मिलने के बाद संशोधित रिक्तियों को शामिल किया गया है। इससे पहले भी भर्ती की पदों की संख्या बढ़ाई जा चुकी है और अब नए संशोधन के बाद कुल वैकेंसी का आंकड़ा 26,426 पहुंच गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 16 फरवरी 2026 है। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास को पटना पुलिस ने शुक्रवार 13 फरवरी 2026 की शाम हिरासत में ले लिया। पटना स्थित उनके घर पुलिस छापेमारी की गई। पिछले महीने जनवरी में पटना में एक नीट छात्रा की मौत हुई थी। इस मामले में वे कई तरह की टिप्पणी कर रहे थे। इसके बाद उनके खिलाफ पटना के चित्रगुप्त नगर थाने में पुलिस ने मामला दर्ज किया था। छापेमारी के लिए कई थानों की पुलिस पहुंची थी। पुलिस हिरासत में लिए जाने के बाद अमिताभ दास ने मीडिया के सामने जाते जाते बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि निशांत कुमार को बचाने के लिए मुझे गिरफ्तार किया जा रहा है। मेरे पास सबूत है, सीबीआई को दूंगा। अभी मेरी हत्या की कोशिश की गई है। घर से मेरे कुछ सामान इन लोगों यानी पुलिस की टीम ने रख लिए हैं। लगातार इन्हें हिरासत में लेने गई टीम को फोन पर निर्देश दिया जा रहा था कि निशांत को बचाना है, यानी निशांत कुमार को बचाना है। अमिताभ दास को गिरफ्तार करो। अमिताभ दास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत का जिक्र कर रहे थे। बता दें कि नीट छात्रा की मौत के मामले में अमिताभ दास ने यह मांग की थी कि निशांत कुमार की भी डीएनए जांच किया जाए। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह गृह विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी को लेकर भी विवादित पोस्ट किया था। अब उन पर एक्शन लिया गया है, लेकिन ये देखना होगा कि क्या निशांत कुमार का डीएनए टेस्ट होता है या फिर जो बिहार के मंत्री हैं सम्राट चौधरी उनका होता है या नहीं। चलिए बात करते हैं अगली और अंतिम खबर की ओर। बता दें, बिहार विधान परिषद में जारी बजट सत्र के दौरान सदन में शुक्रवार यानी 13 फरवरी 2026 को महिला शिक्षकों के स्थानांतरण का मामला उठा है। नेता प्रतिपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने महिला शिक्षकों को हो रही परेशानी का मुद्दा सदन में जोर शोर से उठाया। मांग की गई कि जो महिला शिक्षक हैं उनकी पोस्टिंग उनके गृह जिले में ही हो जाए। सदन में राबड़ी देवी ने सभापति से कहा कि महिला शिक्षक जो हैं वो एक दूसरे जिले से दूसरे जिले में चली गई हैं, उसको उसी जिले में कर देना चाहिए जिस जिले की वो हैं।
महिलाओं को आने जाने में परेशानी होती है, बाल बच्चा देखती हैं, घर भी देखती हैं। जो जिला है उसी जिले में घर के आसपास उनकी पोस्टिंग कर देनी चाहिए। इससे महिलाओं को इससे सुविधा होगी। सदन में मौजूद बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने राबड़ी देवी की ओर से उठाई गई मांग पर कहा कि राबड़ी देवी जो बात कह रही है उसे हम ग्रहण कर रहे हैं। अब इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस वीडियो को आप कैसे देख रहे हैं, कौन सा खबर आपको सबसे अच्छा और काम का लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप वीडियो किस जिले से कहां से देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं कल इसी तरह की खबरों के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।